ईश्वर को धन्यवाद दें। महान जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे मेरे परमेश्वर, आपका पुनरुत्थान हुआ है, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मसीह यीशु का अनुग्रह हम सब पर, सब परिवारों पर बना रहे, प्रत्येक पति पत्नी परिवार पर बना रहे। सतान का सारा प्रकोप मेरे परमेश्वर, सतान को प्रभु यीशु तेरी सामर्थ्य के द्वारा बांध देते हैं और परिवारों को मेरे परमेश्वर तेरी सुरक्षा से सुरक्षित। जवान बेटे बेटियों के बोझ को उठा ले मेरे प्रभु। बुजुर्गों को मेरे परमेश्वर आप चंगाई दें। जवान बेटे बेटियों के जिंदगी से जुड़ी तमाम संकट सरापों से छुटकारा हो जाए। पिता परमेश्वर, तेरे लोग तुझ में फले फूले आशीषित हैं। जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से समस्त ऊट कटारों को दूर कर। जो लोग घर में मेरे प्रभु टीवी पे या मोबाइल पर इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनको उनकी जगहों में आप आशीष दें। पिता परमेश्वर, जो बच्चे मेरे प्रभु किसी कारण से बहुत घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ को आप आशीषित करें, उनकी बीमारियों को अपने पर उठा दें। मंडली पे मेरे प्रभु तेरी आशीष हो। आज के वचन पर तेरी आशीष हो। आज के आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। आज के गीतों पर तेरी आशीष हो। अपने बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाल में वादे का खरा परमेश्वर है। उसने कहा, मैं हूँ सो हूँ। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वो परमेश्वर के बद में चिन्ह और चमत्कार करता है। उस परमेश्वर का जिसकी हम भक्ति करते हैं, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ है। हम इस बात को ना भूलें। मरकर तो बहुत जिंदे हुए, परंतु कुछ दिन के बाद वो फिर मर गए और यीशु मसीह मरकर जी उठा। अब वो युगान युग जीवित है। हम उस परमेश्वर की भक्ति करते हैं। आपका भक्ति, आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। अड़चनें तो आती हैं, पर उन सबसे परमेश्वर हमें निकालेगा, हमें आशीष देगा। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देगा वो जीवित परमेश्वर। परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सची के साथ। यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तो पवित्र है मेरे परमेश्वर। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे पिता। आज के पवित्र दिन पर मेरे परमेश्वर, गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, आज का पवित्र प्रभु दिन जो तूने ठहराया पिता, खुदावन हम एक मन के हो के परमेश्वर तेरे चरणों में बैठे पिता। हमारे हृदय से निकली आवाज को प्रभु तू ग्रहण कर, सुन मेरे परमेश्वर, और उस पर कार्य कर मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है। तू महान ईश्वर है पिता। तेरे जैसा ईश्वर ना कोई हुआ ना होगा मेरे पिता। यीशु राजा, तू आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है मेरे परमेश्वर। तू शांति का सोता है, दया सागर है प्रभु। अपने लोगों पर दया करता है, तरस खाता है प्रभु। मैं तेरी स्तुति करती हूँ पिता, क्योंकि तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है पिता। धन्यवाद की भेंटों से खुश होने वाला ईश्वर है पिता। जो हमारे पास है, जो हम देखते हैं पिता, वो सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम प्रभु आपको क्या दे सकते हैं पिता, लेकिन अपनी हृदय की गहराई से पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता। ग्रहण कर मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जाने में अनजाने में प्रभु जो भी गुनाह गलती पाप हो जाता है पिता तेरी नजर में पिता, तो हमें क्षमा कर प्रभु, और ऐसी बुद्धि और समझ दे ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप न करे मेरे पिता। तेरी स्तुति महिमा करती पिता। यीशु राजा, यहाँ जितने भी बहन भाई पिता बैठे हैं, उन सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ। जितने रास्ते में है पिता, उनको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू संभाल के लेके आ मेरे प्रभु जी। यीशु राजा, जितने बहन भाई अपने घरों में बैठ के तेरी आराधना स्तुति को सुनते हैं पिता, उनको भी पिता तू अपनी आशीषों से भरना परमेश्वर पिता। अपने लहू में ढांप लेना मेरे प्रभु। उनके मन विचारों को परमेश्वर तू समझना परमेश्वर पिता। उनकी दिल की गहराइयों में झांकना मेरे परमेश्वर। उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। तूने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा प्रभु।
हाँ मेरे परमेश्वर, हम परमेश्वर पिता आपको बुलाते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर, हमारे होठों से निकली आवाज को सुन पिता, हमारे दिल की गहराइयों में आ मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, हम दुनियावी चित्त को छोड़ के पिता तेरे ऊपर परमेश्वर मनन करें परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम जितनी भी देर यहाँ बैठते हैं पिता, घंटा मेरे परमेश्वर, आध घंटा प्रभु, उस घड़ी मेरे परमेश्वर हम दुनियावी बातों को छोड़ के, घरों की दुख चिंताओं को छोड़ के पिता तेरे वचनों पर ध्यान दें पिता, और तुझसे मनन करें प्रभु। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तू अपने बच्चों को दे पिता। जितनी बहनें मेरे परमेश्वर गर्भवती है मेरे पिता, उन सभी को तू परमेश्वर पूरे टाइम तक संभाल पिता। बीपी, शुगर, थायराइड से, चक्करों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। बच्चों की हर कमियों को पूरा करना मेरे परमेश्वर, किसी के भी कोई कमी ना आए मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। सीनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू गुप्त रोगों को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। बहन सावित्री को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। कैंसर से छुटकारा दे, सारे कैंसर के कीटाणु नष्ट हो जाए पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। बहन रीठा को तेरे लहू में छिपाती हूँ प्रभु जी। उसके जीवन में भी कार्य कर परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्तियों से पिता, उस दर्द परेशानी से उस बहन को छुटकारा दे, उसके घराने का उद्धार कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, नर्म और दीन कर पिता। प्यारे परमेश्वर, तू सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है पिता। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है प्रभु जी, उनके लिए जोड़े मिला मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन तू वहाँ तक पहुँचने में सहायता मदद कर परमेश्वर। खुदावन हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, जितने और भी बहन भाई परमेश्वर अगर आज के दिन में बीमार हैं परमेश्वर, कलेशिया से मेरे जुड़े हुए हैं पिता, जितने लोगों के फोन आते हैं पिता, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उन्हें उठा के खड़ा कर, उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर पिता। या रसना रिश्तेदारों पर तेरी आशीष चाहती है मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा, तू महान परमेश्वर है प्रभु। मैं अपने आप को, अपने पति को, बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन से हमारी नहीं पिता, तेरे नाम की महिमा हो। तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाए मेरे परमेश्वर। दुख परेशानियों से तू ही हमें छुटकारा देता है प्यारे परमेश्वर पिता। हम जितनी बढ़ती हूँ आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। अपने दास को बोलने का हियाव दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता। तेरा वचन हमारे हृदय को छू जाए प्रभु और काम करे। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। जितनी बातों को लेकर प्रार्थना की गई मेरे प्रभु, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तुरंतों में काम 13 उसकी 33वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। इस विषय में बहुत परमेश्वर के भक्तों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात की गवाही दी। हालेलुया। उसके पैदा होने से पहले गवाही दी कि वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। और ये जो भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। आमीन। हालेलुया। कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा कि दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्म दिया है। उसने उसे मृतकों में से जिलाया उठाया कि वह कभी ना सड़े। उसने इस प्रकार कहा, मैं दाऊद की पवित्र और अटल आशीष दूंगा। परमेश्वर अपने वचन में कहता, मैं दाऊद को आशीष दूंगा और अटल आशीष दूंगा।
हालेलुया। इसलिए वह एक और भजन में भी लिखा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा पूर्ण करके सो गया और अपने पितरों के बीच दफनाया गया और सड़ गया, जिस पर परमेश्वर ने जीवित किया वह सड़ने ना पाएगा। दाऊद मेरे और आपके जैसे मनुष्य था, उसकी मृत्यु हुई, वो उसके पितरों के साथ, उसके बुजुर्गों के साथ उसको गाड़ दिया गया और वो सड़ गया। वचन में लिखा है। हालेलुया। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो अब युगानुयुग जीवित है। बहुत सी सेवकाई में आपने सुना देखा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। ये सब काम आज भी होते हैं, पर जो मरकर जी उठे वो कुछ समय के बाद फिर मर गए और अपना जीवन पूरा करके चले गए। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो आज भी जीवित है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। इस बात को हम लोग कभी ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अन्य नबियों ने बहुत से लोगों को पुनर्जीवित किया, जो परमेश्वर के भक्त थे, उन्होंने प्रार्थनाएं की और लोग जीवित। यीशु मसीह ने भी बहुत मुर्दों को जिंदा किया। एक विधवा के बेटे को ले जा रहे थे, उसने उस रत्ती को रोका, उसको छुआ, वो जिंदा हो गया। याईर की बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने जो मर गई थी उसको छुआ, हे बेटी उठ। हालेलुया। परंतु ये सब जो जीवित हुए कुछ समय के बाद अपना जीवन गुजर बसर करके चले गए। आमीन। पर यीशु मसीह मरकर जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। इस बात को हम लोग कभी ना भूलें। आमीन। पुनर्जीवित सभी लोग कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वह मरकर पुनः कभी मरने के लिए नहीं, बल्कि वो आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। उसने स्वयं 40 दिन तक अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया और 500 से अधिक लोगों के बीच में वो इस बात को लोग प्रमाणित करते रहे। वो भी प्रमाणित करता रहा कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मरकर 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा और जब उठाया गया धरती से ऊपर, आप बादलों में स्वर्ग में उठाया गया, तो 500 से भी ज्यादा लोगों ने उसको जाते हुए देखा। हालेलुया। उसने स्वयं को जीवित प्रमाणित किया, ऐसा जीवन जिसे मृत्यु पराजित नहीं कर सकी, मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को हरा ना सकी। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे वह अपने बंधनों में बांध ना सकी। जो मृत्यु थी, प्रभु यीशु मसीह को अपने बंधनों में बांध ना सकी। इस कारण मसीह ऐसे अद्वितीय ईश्वर की उपासना करते हैं। हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, ऐसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जो जीवित है। आमीन। आप नेट पर भी डालेंगे, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, कि जीवित परमेश्वर कौन है, तो भी निकल कर आ जाएगा कि यीशु मसीह। आजकल गूगल सब बताता है। आमीन। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूर्ण होने के लिए कहा कि उसका पुनरुत्थान होगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की और बहुत भविष्यवक्ता हुए कि वो पकड़वाया जाएगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। तो ये बात सत्य है कि हम जिस ईश्वर की, जिस परमेश्वर की, जिस यीशु की उपासना करते हैं, वो जीवित है। वो जीवित है और जीवित ही किसी को कुछ आशीष दे सकता है।
मरा हुआ किसी के लिए कुछ कर सकता है? मरे हुए को आप कितना भी चिल्लाओ, बहुत लोग कहते हैं ना, जो मर जाता है किसी का बच्चा, अरे बेटा उठ उठ उठ, बेटा तो है ही नहीं, अब तो मिट्टी है। नहीं, बहुत बच्चों के पापा की जब याद, पापा को, अरे पापा उठ, पापा तो चला गया, अब तो मिट्टी है। हालेलुया। पर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। विश्वासियों को जीवित आशा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। हमको जीवित आशा है। लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे से भूल जाए, लोग तुम्हारे को टॉर्चर करेंगे, लोग तुम्हारे को बुरा भला बोलेंगे। आमीन। लोग ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे आपको, आप विश्वासियों को, आप सुनकर आपका हृदय कई बार टूट जाता है, ये क्यों बोल रहा है मेरे को ऐसा। परंतु आप ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह का, अभी आगे आप देखेंगे सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह को बुरा भला बोला गया। अरे वो चाहता तो सामने वाले को मुंह की फूंक से भस्म कर देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने लोगों को पश्चाताप के लिए मौका दिया है, बार बार मौका दिया है। बहुत लोगों को डॉक्टर, वैद्य, हकीम बोल देते हैं अब नशा मत करना, फिर भी लोग करते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते कहते परेशान हो गए, अरे अपने पोतों से, अपने बेटों से, बेटा नशा मत करना, ये बहुत बुरी चीज है। बेटा सोचता है, पोते सोचते हैं, अरे बाबा पता नहीं क्यों चिल्लाता रहता है, हमें तो अपनी मनमानी करनी है। अगर हम किसी भी नशे के साथ मनमानी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हम लोग मौत के कौर हो जाएंगे। हालेलुया। क्यों हम मसीह यीशु में बहन भाइयों को प्यार करते हैं, क्यों हम मसीह यीशु में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह में प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आप किसी के लिए भी दुआ करते हैं, वो फलवंत होगा, क्योंकि मसीह यीशु जीवित है। एक बात और, जब आप संगति करते हैं तो आपके मन में परमेश्वर शांति देता है, और आपके जहन में एक बात होती है, आज मैंने 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताया है, अपने बहन भाइयों के साथ, मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा, मेरी मदद करेगा। जहां आपके दिल से बात निकलेगी, परमेश्वर उससे भी बढ़कर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। कल मैं एक मीटिंग में गया, फरीदाबाद में मीटिंग हो रही है, मैं लेट हो गया। मैं, शिवम, रंजन, हम लोग गए, हमने जितने थे सबसे बोला प्रार्थना करो ताकि हमें रास्ते में जाम ना मिले। और वहां पहुंचे तो मीटिंग चल रही थी। मैं अपने घर से वहां दान डालने के लिए अलग से लेके गया, जेब में रखे कि मैंने जाकर ये दान वहां डालना है। और मेरे को पता लगा दान तो हो चुका है। मेरे को मेरा जमीर काटने लगा, तू लेट क्यों हो गया? सुन रहे हैं आप? मैंने प्रार्थना करी, और आनंद की बात तो ये हुई कि दान जब हुआ, जब सारी मीटिंग समाप्त हो गई, मैं दिल में इतना सुकून मिला, मैंने मन बना लिया था मैं इस पैसे को अपने साथ ले जाऊंगा, यही किसी न किसी परमेश्वर के भक्त को दान करके जाऊंगा। आमीन। जब हम ऐसे तलब के साथ निकालते हैं, जब कोई लेने वाला नहीं मिलता, तब हमें बहुत दुख होता है, ये क्यों पहले हो गया। पर जब बाद में हुआ, और उसके बाद में लास्ट में प्रार्थना भी मेरे को मिली करने के लिए। हालेलुया। तो मैं बड़ा आनंदित हुआ। सचमुच परमेश्वर अपने लोगों के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। आमीन। पहला पत्र से 1 उसकी 3री आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का परमेश्वर की स्तुति हो। वो स्तुति की योग्य है, महिमा की योग्य है, आदर के योग्य है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, जी उठाने के द्वारा अपनी उस दया के अनुसार एक जीवित आत्मा के लिए हमें एक नया जन्म दिया, कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करें। हम मसीह यीशु में उस उत्तराधिकार को क्या करें? प्राप्त करें। जो आशीषें यीशु के पास थी, वो आशीषें, आप बोले अपने सीने पे हाथ रखे, वो आशीषें मेरे पास है।
वो आशीषें मेरे पास है, मैं उत्तराधिकारी हूं उसका। हालेलुया। जो अविनाशी, निष्कलंक, कभी ना मिटने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। आपके लिए, आप जिसकी भक्ति करते हैं, स्वर्ग में सुरक्षित है, और वो एक दिन आपको अपने यहाँ स्वर्ग में अवश्य ले जाएगा। आपको नरक की ओर जाना नहीं पड़ेगा। मनुष्य मरने के बाद दो जगह जाता है, अच्छे काम करेगा स्वर्ग जाएगा, और व्यभिचार करता है, चोरी करता है, गलत नशे करता है, तो भैया बहुत मुश्किल है कि वो स्वर्ग में जाए। आमीन। तुम अपने बच्चे की शादी कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे की शादी में 10 कार खड़ी हैं जिसमें 7 बराती लोग जाएंगे। एक व्यक्ति कीचड़ में लथपथ वो आ जाए और कहे भाई मैं भी शादी में जाऊंगा, तो कोई बिठा पाएगा क्या उसको अपनी गाड़ी में? नशा इतनी बुरी चीज है, नशा इतनी, कीचड़ से भी ज्यादा बुरी चीज है नशा। नशे से बचे। कोई अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करता है क्या? रोड पर लोग पड़े रहते हैं रात भर। क्या मसीह लोग खड़े होकर उसकी सेवा करते हैं? कोई नहीं करता। पड़े तो पड़े रहो, क्योंकि भैया उन्होंने ऐसा चुन लिया है कि हम तो पी के ही नाश होंगे। मैं बात कहता हूँ, ठोकर किसी को लगती है, समझ बहुतों को आनी चाहिए। समझ बहुतों को आनी चाहिए। हालेलुया। बार बार बाइबल कहती है यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, आप इस होड़ में लग जाएं, मेरा भी पुनरुत्थान होगा, मैं भी अपने परमेश्वर के साथ युगान में राज करूंगा। विश्वासी और प्रचारक के आचार के लिए, विश्वासी और प्रचारक के आधार के लिए उस प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। मेरे और आपके लिए उसका पुनरुत्थान हुआ है। आप बहुत दूर से पैदल चल के आते हैं, आप बहुत दूर से अपने काम को सुबह जल्दी उठकर निपटाते हैं। मैंने परमेश्वर की भक्ति करना है, मैंने प्रेयर में जाना है। बहुतों का आदमी बोलता नहीं मैंने नहीं जाना। मत जाओ। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती, हर एक व्यक्ति ने हर एक दिन का लेखा जोखा परमेश्वर को देना पड़ेगा, हर दिन का। आमीन। पहली कुरिन्थियों 15 उसकी 14वीं आयत, और यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। ये बाइबल में लिखा है, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर मसीह यीशु मरकर जिंदा नहीं होता तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ हो जाता। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 15 के 17 में लिखा है, और यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारे विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। हालेलुया। हम अब तक अपने पापों में पड़े रहते। अगर मसीह यीशु जिंदा नहीं होता, वो उसका पुनरुत्थान हुआ है, वो मरकर जीता है, आज हम कह सकते हैं मेरे पाप क्षमा हुए। आप बोल सकते हैं मेरे पाप क्षमा हुए। आपने चाहे पाप लाल रंग के किए हो, आपने कत्ल तक कर दिए हो, आप नहीं पकड़े गए हो कहीं भी। हालेलुया। इंसान हजारों बार चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो उसको चोर कहा जाता है। जब तक नहीं पकड़ा जाता कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। पर परमेश्वर तो हमारे दिल और गुर्दों को दूर से भाप लेता है। हम क्या करके आए हैं, क्या हमने पश्चाताप किया है, क्या हमने उस उद्धारकर्ता की शरण ली है। उसकी शरण ले ली आपने तो बस उसके बने रहो। फिर वो आपके अन्न पर, आपके जल पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके बेटे पर, आपकी बेटी पर, आपके घराने को बधाई की आशीष देना चाहता है। आप फलवंत होंगे, आपके घर के भीतर आपकी स्त्री फलवंत अगलतासी होगी, आपके पेड़ पौधे भी फलवंत होंगे, यहाँ तक परमेश्वर आपके जानवर भी फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। मृत्यु के पार जीवन और आशा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। वो मरकर इसलिए जुटा कि हमें आशा मिले, हमें पता चले कि हम जीवित परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं या किसकी कर रहे हैं। एक बात और है, ये परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलता है। क्या किसी का जीवन बदला है? मेरा बदला है, बहुतों के हाथ में है। और आज के जिस समय में हम जी रहे हैं,
अगर हम जवान बच्चों के हाथ उठते हुए देखते हैं तो समझो परमेश्वर अपना काम कर रहा है। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 15 उसकी 19वीं आयत, यदि हमने केवल इस जीवन में मसीह यीशु पर आशा रखी है तो हमारी दिशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। बहुत लोग सोच रहे भक्ति कर लो हमारा ये जीवन पार हो जाए। अरे ये जीवन छोड़ो, युगान युग आप अपने परमेश्वर के साथ बने रहोगे। ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ कोई और नहीं है जो हमारे गुनाह गलती पापों को क्षमा कर दे। कई बार इंसान पाप करता है हाथों के द्वारा, कई बार पाप करता है दिमाग के द्वारा, कई बार पाप करता है आंखों के द्वारा। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे सब गुनाह गलतियों को परमेश्वर की पीठ के पीछे फेंक देता है। हालेलुया, आमीन। हमारे पास आशा है, मैं बचाया जाऊंगा, मेरा परिवार बचाया जाएगा, मैं फलवंत होऊंगा, मेरी पत्नी फलवंत होगी, मेरे माता पिता को परमेश्वर ने फलवंत किया है, मेरे बहन भाइयों को भी परमेश्वर फलवंत करेगा। सबके पास, सबके लिए परमेश्वर के पास समय है और वो समय पर हमें वो सारी आशीष देगा जिसकी हमें चाह है। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 15 उसकी 21वीं आयत, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक ही मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। आदम में सब मरते हैं, मसीह यीशु में सब जिलाए जाते हैं। परमेश्वर ने आदम हव्वा को आशीष होने के लिए रचा था, गुनाह हो गया, उनको वहां से निकाल दिया गया। जाओ, आज माँ बाप की कोई औलाद अगर अवहेलना करता है, उनकी बातों को ताड़ देता है तो माँ बाप गुस्सा करते हैं, उसकी जान तो नहीं ले लेते, नहीं डांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने भी यही किया। आदम को हवा को डांटा और उनको कहा मेरे इस बगीचे से निकल जाओ और आज से तुम मेहनत की रोटी खाओगे। आज हर इंसान मेहनत की रोटी खा रहा है और जो मेहनत नहीं करता परमेश्वर कहता उसको खाना भी मत दो। आमीन, हालेलुया। ज्यादा मेहनत करें, मैं तो कहूँगा ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा परमेश्वर से आशीष पाएं और हफ्ते में एक बार उपवास करें ताकि देह प्राण आत्मा में भी आप परमेश्वर के साथ आशीषित हो जाए। हालेलुया। तो जीवन देने का वादा और सच्चा प्रमाणित करने के लिए, सच्ची प्रमाणित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। आमीन। कितने लोगों को ये पता है कि मैं जीवित परमेश्वर की भक्ति करती हूँ, जीवित परमेश्वर की भक्ति करता हूँ? कितनों को पता है? सबके हाथ खड़े। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर भी इन हाथों को देख के खुश होता होगा कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे मुझ जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। वही जीवन वही दे सकता है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ है। जीवन भी वही दे सकता है जिसने मृत्यु को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया, उसको कुचल दिया शैतान को। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया, शैतान भीड़ के पीछे था और वो इस प्रकार, जिस प्रकार शेर पिंजरे के अंदर घूमता रहता है ना, कभी देखना चिड़ियाघर में जाके, वैसे जंगल में तो नहीं देख पाओगे, नहीं। शेर जब होगा पिंजरे के पास आप खड़े रहो तो वैसे घूमता रहेगा, चक्कर काटता रहता है। शैतान भी जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर था, पीछे चक्कर काट रहा था, वो खुशी मना रहा था, मैंने परमेश्वर के पुत्र को सूली पर चढ़ा दिया। और उसको ये नहीं पता था कि जब ये अपनी आत्मा प्रभु के हाथ में सौंपेगा, सबसे पहले शैतान को चकनाचूर कर देगी वो आत्मा। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने प्राणों को जब परमेश्वर के हाथ में सौंपा तो उस आत्मा ने शैतान को चकनाचूर कर दिया, उसको हरा दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज भी जीवित है। शैतान के लिए भविष्यवाणी हुई है वो नरक में जाएगा, उसके अनुयायी भी नरक में जाएंगे। परंतु परमेश्वर कहता है मेरे लोग मेरे साथ
खाएंगे, पिएंगे और आनंद मनाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो जीवन देने का दावा करने वाला सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है। पहली कुरिन्थियों 15 उसकी 54वीं आयत, मृतक को विजय ने मृत्यु को विजय ने निगल लिया। मृत्यु को विजय ने क्या कर लिया? निगल लिया। जो मृत्यु थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया, निगल लिया। हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? आमीन। आप जानिए, सोचिए, समझिए कि आपके परमेश्वर ने वो सब किया है जिसकी आपको चाह है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो मरकर जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हुआ है, वो आपकी भी मदद कर सकता है। आमीन। अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शक्ति अब चलेगा सही ईमानदारों के साथ होती रहती है।